जय गुरु जी संगत जी। मैं साहिल। आज शनिवार है संगत जी, बहुत ही अच्छा दिन है। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है संगत जी। काफ़ी टाइम से ना मैं सोच रहा था गुरु जी मुझे कब बुलाएंगे, और आज ही अंकल का मुझे कॉल आ गया। संगत जी मैं अभी आपको बताऊंगा, अपना सत्संग शेयर करूंगा पूरा A to Z कि आपने सुना होगा काला जादू, ब्लैक मैजिक। संगत जी मेरे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ था, मेरे पूरे घर के अंदर संगत जी, क्योंकि मेरा काम काफ़ी अच्छा था। मेरी एक शॉप थी जो कि बहुत चलती थी। पता नहीं संगत जी मेरे किस दुश्मन ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया। मेरा एक 5 साल का बेटा और मेरी आंटी घर में रहते थे। संगत जी ये बातें जब भी मैं याद करता हूँ ना, मेरा रोना निकल जाता है संगत जी। मन में इतनी घबराहट हो जाती है कि वो दिन कभी दोबारा वापस ना आए। गुरु महाराज अपनी कृपा करते रहें। संगत जी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एक दिन ना मेरा बेटा पार्क में गया हुआ था, क्योंकि हमारे घर के सामने पार्क है संगत जी। वहाँ खेलने के लिए गया हो तो उसकी मदर भी साथ थी, मेरी आंटी भी साथ थी संगत जी। तब हमें गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। हम गुरु जी का नाम हमने नहीं सुना हुआ था संगत जी तब। तो संगत जी मेरा बेटा गया, शाम का टाइम था पार्क में संगत जी। वहाँ पता नहीं उसको किसी ने क्या खिला दिया, क्या कुछ कर दिया उसको, क्योंकि मेरी आंटी अपनी फ्रेंड्स के अंदर बिजी हो गए थे। उनकी कुछ सहेलियां आई हुई थी पार्क में, तो वो उनके साथ बातचीत करने लग गए संगत जी। वहाँ से मेरे बेटे को किसी ने कुछ खिला दिया, क्या करा गुरु जी जाने, भगवान जाने कि क्या करा उस पर संगत जी। वो जैसे ही घर आया ना मेरा बेटा, मेरी आंटी ने मुझे बताया कि घर आते ही उसने वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करता गया। वो इतनी वॉमिटिंग करी संगत जी घर में आके, जबकि उसने कुछ खाया भी नहीं था, जबकि संगत जी कुछ खाया भी नहीं उसने, और पर फिर भी उसको वॉमिटिंग हो रही थी संगत जी। मैं अपनी शॉप बंद करके सीधा घर पे आया। मैंने देखा बच्चे की तो हालत बिल्कुल ही खराब हो गई है। मैं डॉक्टर के पास गया संगत जी। हमारे पास में डॉक्टर हैं एक, बहुत ही अच्छे मेरे फ्रेंड भी हैं। मैं वहाँ ले गया चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। वो मुझे कहते बेटे को तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है, ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम तो है नहीं इसको, तो आप इसको घर ही ले जाओ तो ठीक है, क्योंकि इसको कुछ है ही नहीं, मैं क्या दवाई दूँ। संगत जी ब्लैक मैजिक करा हुआ था किसी ने, काला जादू करा हुआ था। उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक संगत जी उसको नेक्स्ट डे ही, उसको स्कूल भी था उसका। हमने सोचा कि चलो एक दिन स्कूल भेज देते हैं, ताकि देख लेते हैं कि बच्चा बेचारा घर में तो कोई बातचीत कर नहीं रहा, तो हो सकता है स्कूल में जाके उसको अच्छा लगे, उसके दोस्त मिलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेगा लिखेगा, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में खेलेगा तो अच्छा लगेगा उसको। तो एक दिन स्कूल भेज के देख लेते हैं। संगत जी वो कुछ भी नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था संगत जी। उस पर किसी ने काला जादू करा हुआ था। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज संगत जी। अब क्या हुआ, हमने उसको स्कूल तो भेज दिया संगत जी। स्कूल से मुझे कॉल आ गया, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था। मेरे को जो स्कूल की जो मैडम थी संगत जी, वो कहती हैं कि आपके बेटे को क्या हुआ है आज, आपने उसको कोई डांटा है क्या? ना वो कुछ बोल रहा है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। क्या हो गया आपके बेटे को? वो तो इतना अच्छा उसका नेचर था, ये क्या हो गया? आप इसको घर ले जाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। संगत जी मैं तो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था ना, इतना ज़्यादा परेशान कि मेरे बेटे को हुआ क्या है संगत जी। इतना ज़्यादा परेशान हो गया था मैं उसको अपनी फिर से मैंने दुकान बंद करी, मैं सीधा घर गया, अपनी आंटी को लिया सीधा उसके स्कूल से संगत जी। मैं उसको सीधा घर ले आया। घर आके मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। वो बड़े भैया मुझे कहते हैं कि तू ऐसा कर, किसी पंडित जी को दिखा इसको, क्योंकि डॉक्टर जो कहते हैं कि ये ठीक है, स्कूल वाले कहते हैं बीमार है, कुछ है इसको, कुछ खा पी भी नहीं रहा कुछ। और संगत जी रात को ना वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था बड़ी। वो मेरे साथ ही सोता है संगत जी, तो वो ना रात को बड़ी अजीब अजीब बातें, जैसे कोई भूत आ रहा है, कोई चुड़ैल आ रही है, ऐसे करके ना संगत जी बातें कर रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ उसने देखा हो, फोन के ऊपर देखा हो कुछ ऐसा, मतलब जो बातें कर रहा है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी। मैं पंडित जी के पास ले गया उसको, हमारे घर के पास पंडित जी से मंदिर है, मतलब वहाँ पे मैं ले गया। तो पंडित जी कहते आप आना पूरे 12 बजे दोपहर के, तो बताऊंगा आपको मैं सब कुछ। संगत जी पूरे 12 बजे मैं ले गया उसको, अपने बेटे को, अपने आंटी को भी साथ में ले गया।
पंडित जी कहते हैं इसको मतलब ये उपाय करो, वो उपाय करो, काला धागा पहना दो, पीला धागा पहना दो, ये करो वो करो। संगत जी मैं तो इतना परेशान हो गया। मैंने कहा पंडित जी इसको है क्या? वो कहते हैं इसके ऊपर किसी ने काला जादू करा हुआ है और आने वाले 1 हफ्ते में इसकी डेथ हो जाएगी। आने वाले 1 हफ्ते में इस बच्चे की डेथ लिखी हुई है, इसको घर से बाहर भेजना बंद कर दो। संगत जी हम तो डर गए कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी मन में वहम तो आ ही जाता है ना, फिर किसी ने कह दिया कि डेथ हो जाएगी तो डर लग जाता है। संगत जी एक ही हमारा बेटा है बेचारा इतना अच्छा। तो संगत जी मैं संगत जी ये सोच सोच के ना मैंने उसको तो मतलब घर में रखा ही रखा। मैं खुद भी 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं गया संगत जी मैं घर से बाहर। और हमारे घर से उस पूरे 1 हफ्ते में संगत जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरे हमारे घर में मंदिर भी है। हमारे मतलब घर का मंदिर है, वहाँ पे हम सब लोग संगत जी पाठ पूजा करते थे रोज। हमारे घर में रात रात को संगत जी, आपको ये बात सुन के हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो आपको कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। संगत जी मेरे घर में रात रात को जो मंदिर की घंटी नहीं होती जो हाथ से बजाते हैं संगत जी, जो घर के मंदिर में होती है घंटी होती है संगत जी, वो घंटियां बजती थी रात को। और मेरा बेटा तो डरता ही था संगत जी। हम लोगों के भी, हम बड़ों के भी पसीने निकल जाते थे कि अरे ये क्या हो रहा है घर में, ये क्या चीज हो गई है, ऐसा किसी ने क्या करा है हमारे घर के ऊपर। संगत जी बहुत डर लगता था हमें तो घर के अंदर। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने वो घर भी छोड़ दिया। मैं अपने बेटे को लेके, अपनी आंटी को लेके सीधा अपने भाई के घर चला गया। वो मुझे कहता तू कहीं मत जा, मैं तुझे एक ऐसी जगह पे लेके चलता हूँ जहां जाके तेरा बेटा हाथों हाथ ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने कहा भैया प्लीज अभी लेके चलो। वो कहते अभी तो मंदिर बंद होगा ना। संगत जी उन्होंने मंदिर कहा तो मैंने कहा मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा, अब किसी मंदिर में तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि तभी तेरा बेटा ठीक होगा, अब वरना ऐसे ही बैठा रहे। संगत जी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं भैया, चलो चलते हैं, सुबह चलेंगे फिर। वो कहते सुबह सुबह बिल्कुल तैयार हो जाना, सुबह मंडे है, 8 बजे मंदिर खुलता है, हम घर से 7 बजे निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। संगत जी 7 बजे हम निकले, पूरे 8 बजे मंदिर में। मैंने देखा ये मंदिर है कि क्या है, ये तो मतलब इतनी अच्छी जगह, दिल्ली मतलब दिल्ली शहर के अंदर इतनी बढ़िया जगह। संगत जी मैं तो देख के ऐसा हो गया कि जैसे मैंने क्या देख लिया हो। मंदिर के अंदर गए, बड़े मंदिर की बात कर रहा हूँ संगत जी मैं। प्लीज आप सत्संग को ध्यान से सुनो और लाइक शेयर करते जाओ संगत जी, नीचे बटन आ रहा है। अब हम अंदर गए, बेटा संगत जी मैंने देखा कि मेरा बेटा ना, उसके अंदर जो वो चीज थी जो उस पर ब्लैक मैजिक करा हुआ था किसी ने, वो ना मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर में वो जा नहीं पा रहा था संगत जी। वो ना संगत जी मंदिर के बाहर खड़ा हुआ भी रो रहा था। जैसे हम उसको अंदर लेके जाते संगत जी, वो मतलब कांप रहा था, रो रहा था, कह रहा था बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो। 5 साल का बच्चा बेचारा संगत जी इतना घबरा गया। पर मेरे बड़े भैया ने कहा नहीं, इसके अंदर वो चीज है ना, अभी तुम ऐसा मत करो, बाहर मत लेके जाओ, इसको अंदर ही लेके जाओ क्योंकि तभी ये ठीक होगा। संगत जी मैं जैसे तैसे करके मैंने गुरुजी को माथा टेका, मैं अंदर ले गया अपने बेटे को बड़े मंदिर के। वहां जाके ना पता नहीं, देखो गुरुजी की कृपा, अंदर जाते एक सेवादार अंकल मतलब गेट के ऊपर ही खड़े थे, उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाओ आप। जाते ही संगत जी, जाते ही, और फ्रंट सीट पे, आप बताओ जरा, जो फ्रंट रो होती है वहां पे मैंने अपने बेटे को बिठाया। पूरे 10 मिनट तक मेरा बेटा बैठा रहा आंखें बंद करके, जबकि उसको पता भी नहीं हम कहाँ आए हुए हैं, आंखें बंद करके बैठा रहा। और 10 मिनट तक बैठने के बाद फिर हम आगे गए, लंगर प्रसाद भी लिया, फिर हम घर आ गए संगत जी। रास्ते में ही मुझे अपने बेटे में जो चेंज था वो नजर आ रहा था। उसने संगत जी, वो तो बातें ही नहीं करता था हमसे। जैसे बच्चे कहते हैं ना कहीं बाहर जाते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, वो तो संगत जी कहता ही नहीं था। इतना संगत जी वो ब्लैक मैजिक ने उसके ऊपर, काले जादू ने उसका ऐसा कर दिया था हाल। और घर जाते हुए रास्ते में कम से कम 10 बारी उसने गाड़ी रुकवाई है
कि पापा मुझे ये लेना है, पापा मुझे ये खाना है, वो खाना है। मुझे समझ आ गई सारी जो कृपा है ना वो गुरु जी की है संगत जी। मैंने अपने भैया, जो मेरे भैया है ना, उनके चरणों में संगत जी मैं बैठ गया। मैंने कहा भैया अगर आप मुझे आज यहाँ ना लेकर आते ना तो मेरा क्या हाल होता। तो प्लीज़ संगत जी सत्संग कैसा लगा है, मेरे बेटे को गुरुजी ने ठीक करा है, आपके सामने मैंने सब कुछ बता दिया आपको। प्लीज़ सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अर्पण शुक्राना। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।